अगर आप जागरूक हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है या किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत है। इस बार 27 में टक्कर कौन देने वाला है योगी को? कोई टक्कर नहीं, अखिलेश यादव? कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। कमल ही खिलेगा, कमल खिलेगा। क्या मुद्दे होंगे सर जनता के इस बार? जनता होंगे जो है हिंदुत्व, विकास और जो है रोजगार। कटेंगे तो बटे, कटेंगे तो बटेंगे, किसके लिए कहा गया था? सभी जनता के लिए जो है, सभी के लिए है, जो भी बटेगा वही कटेगा। तो अभी लगता है कि पहले की अपेक्षा अब लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो मुझे वो नहीं, मैं तो मोस्टली रात में निकलती रहती हूँ ना, तो वो डर का माहौल नहीं रहता क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस की गाड़ियाँ वो चलती रहती हैं। यहाँ पे मतलब लखनऊ में, यूपी में वैसा नहीं माहौल है। अभी तो मैं इनकी सरकार देख रही हूँ कंटिन्यू 10-15 साल होने जा रहे हैं, 10 साल होने जा रहे हैं। तब से बेसिक नीड तो देखिए कितनी महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी है। आप देख रहे हैं न्यूज़7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गोमती नगर के सबसे मशहूर पार्क, एशिया के सबसे बड़े पार्क में, जनेश्वर मिश्र पार्क में। और आज संडे का दिन है तो यहाँ पर अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। चूंकि छुट्टी का दिन भी है और मौसम भी काफी अच्छा है, शाम का वक्त है, तो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं इस पार्क का आनंद लेने के लिए। तो यहाँ पर जो भीड़ है, जो जनता है, उनसे बात करेंगे कि इस पार्क के बारे में वो क्या जानते हैं और साथ ही जो मुद्दे हैं जनता के, चुनाव को लेकर बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जी, कहाँ से आ रहे हैं सर? गोंडा से। सर, चुनावी मुद्दों को लेकर हम कुछ बात कर रहे हैं। क्या लगता है 27 में कौन आएगा, कमल खिलेगा या फिर साकिल? कमल ही खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ? क्या मुद्दे होंगे सर जनता के इस बार? जनता होंगे जो है हिंदुत्व, विकास और जो है रोजगार। कटेंगे तो बटे, कटेंगे तो बटेंगे, किसके लिए कहा गया था? किसके लिए कहा गया? सभी जनता के लिए जो है, सभी के लिए है, जो भी बटेगा वही कटेगा। और हिंदुत्व जो है, भारतवर्ष हमारा एक है, ये सिद्धांत लेकर के सब लोग इसको माता माने। भारत भूमि हमारी जो है माता है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, क्या लगता है होना चाहिए सर? होना चाहिए। और अब नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, क्या कहना है इसके बारे में? बहुत अच्छा सिद्धांत है। जब एक हम इकट्ठा नहीं होंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा रहना। हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, लग रहा है। हाँ, इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ सब लोग, जितने ही जाति धर्म संप्रदाय में है, सब लोगों को जो है मतभेद भुला करके एक हिंदुत्व विचारधारा के साथ में आगे सबको ऐसी हिंदुत्ववादी सरकार को बनाना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जो चुनाव होते हैं वो जातिवाद के मुद्दों को लेकर होते हैं? सर, आपसे। नहीं, जातिवाद के मुद्दे पे नहीं, विकास और हिंदू के नाम पर वोट होते हैं। इस बार जो 27 का चुनाव होगा, कौन से मुद्दे होंगे जनता के कि वो वोट डालने चाहें? विकास और सनातन धर्म, हिंदू। देश सुरक्षित नहीं है क्या? कहाँ सुरक्षित है, सब गिरवी ही रखा है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, देश सुरक्षित कर। जी, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, देश सुरक्षित कहाँ है? ये भारत में भी होने वाला है। और क्या, पश्चिम बंगाल में हो ही रहा है। तो जनसंख्या का अनुसार भी हुआ, जनसंख्या में हिंदू घट गए। वहाँ देखिए जो आतंकवादी गतिविधियां जो है हर प्रकार से प्रभावित हो गई। अगर ऐसे जहाँ जहाँ भी जो हमारी स्थिति कमजोर होगी तो वहाँ पर जो हमारे देश के लिए, अस्मिता के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रीयता के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम सिर्फ योगी की सरकार में होता है कि बाकी सरकारों में? जो भी रहे वो भारत माता को माता माने, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संप्रदाय को उसमें अस्मिता रखे, उसमें जो है यहाँ से उसका जो है अपना सहिष्णुता का भाव हो, तो फिर हमारा देश जो अक्षुण्ण रहेगा। और अगर ऐसी स्थिति हम जो है विभिन्न जातियों के नाम पर बटे रहे और इस प्रकार से, तो स्थिति दिखाई ही पड़ रहा है, बंगाल में दिखाई पड़ रहा है, कश्मीर में दिखाई। शेख हसीना तो भाग निकली। शेख हसीना भाग निकली तो अंत में तो उनकी तो रीत रिवाज और परंपरा भी यही है कि जिसने शरण दिया उसी के लिए वो घातक हो जाते हैं। हमारे देश में मोहम्मद गोरी आया, पृथ्वीराज चौहान ने उसको 17 बार जो पराजित किया, लेकिन एक बार मौका मिला उसको और उसने जो है कत्लेआम कर दिया उनका। तो ये तो उनकी परिपाटी और परंपरा है, वो तो ऐसा करने वाले हैं। लेकिन हम समस्त हिंदू जनमानस को सोचना चाहिए कि हम लोग एक रहें, संगठित रहें, जात धर्म के नाम पर विभाजित न रहें और हम जो है अपने देश के अस्मिता और रक्षा और इसके विकास के लिए काम करें। संभल हिंसा में कौन शामिल है सर? क्या लगता है ये हिंसा भड़काने वाले कौन है? ये तो सुनियोजित प्लान के तहत वहाँ पर हिंसा किया गया है। वहाँ के मौलानों, वहाँ के लोगों का जो है, मौलवियों का, वहाँ के इमामों का ये सुनियोजित प्लान था। ये जो भी चुनाव हुआ था, चुनाव का खींच उतारा गया और उसमें कोई बात नहीं।
बाकी कुछ नहीं, वहाँ पर मंदिर नहीं है। वहाँ पर मंदिर तो है ही, मंदिर जितने भी भारतवर्ष में मस्जिद दिखाई पड़ रहे हैं पहले मंदिर था, वो औरंगजेब के जमाने में, बाबर के जमाने में तोड़ करके ही वहाँ पर सब मस्जिद बनाया गया है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए ही किया गया। अजमेर की दरगाह में इस वहाँ पर भी जो हमारे हिंदू मंदिर थे वहाँ भी तोड़ करके जो है मुस्लिम आतंकवादियों ने बनाया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय रखने के लिए। और पीछे तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर काफी संख्या में बच्चे भी मौजूद हैं और छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ पर आए। संडे का दिन है, स्कूल की तरफ से ये बच्चे आए हुए हैं, काफी शोरगुल भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जनेश्वर जी की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है और इन्हीं की याद में ये स्थापित की गई थी प्रतिमा। ये मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अखिलेश यादव से पूरा करने की बात कही गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया और ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो यहाँ की जो जनता है अलग अलग जिलों से आ रही है, उनसे बात करेंगे। सर आपसे भी बात करना चाहेंगे, क्या नाम है सर? अजय अग्रवाल। सर कितनी बार आ चुके हैं इस पार्क में? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। क्या खास लगता है इस पार्क में लखनऊ के अन्य पार्कों के? बड़ा पार्क है, स्पेस अच्छा है, बच्चों के खेलने के लिए काफी स्पेस है। किसने बनवाया? एंजॉय करते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश यादव के अलावा कोई और पार्क ही बनवा सकता था? बिल्कुल बनवा सकता है, गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, पावर है। अगर कहाँ से हैं आप सर? चाहेंगे, मैं बेसिकली बिहार यहाँ हूँ तो लखनऊ से ही, लेकिन अभी जॉब करता हूँ पटना में। पटना में करते हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ विकास कार्य कर रहे हैं या फिर भाषण ही देती रही है? नहीं, बहुत डेवलपमेंट है। इवन आप देखिए मेट्रो का काम देखिए, रोड का काम देखिए, हर चीज में डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। तो सपा बोल रही हमने बनवाया। सपा बोल रही है, उसके अलावा आप मेंटेन करने को ले लीजिए या फिर आगे का प्रोग्रेस ले लीजिए। रोड देखिए, रोज दिन प्रतिदिन डेवलप होते जा रहे हैं, तो काम तो हो रहा है। इवन आज महिलाएं जितनी सुरक्षित अपने आप को फील करती हैं, क्या आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले फील करती थी? ये तो नहीं था, अब महिलाएं सुरक्षित फील करती हैं। बिल्कुल। तो अभी आपसे बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की अभी बात सर कर रहे थे, अब आप बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं? हाँ, काफी हद तक पहले से तो बहुत अच्छा है। हाँ, पहले ऐसा होता था कि लड़कियां डरती थी बाहर निकलने से, है ना? हाँ, थोड़ा सा घर वाले भी उनको प्रेशराइज करते थे, पर अब माइंडसेट है कि हाँ उतना अनसेफ नहीं है। ओके ओके, ठीक है। तो आपसे आप भी कुछ बोलना चाहेंगे सर? युवा है, युवा के तौर पर ही आपसे सवाल करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है? मैम, बेरोजगारी का मुद्दा उस पर ज्यादा तो नहीं विचार किया जा सकता है क्योंकि राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा राजनीति भी तो होती है इसी पर। नहीं, बट हम थोड़ा सा फोर्स मेंबर हैं तो ये चीज़ नहीं कर सकते। बट ये है कि जागरूकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप जागरूक है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत है या किसी के पीछे दौड़ने की ज़रूरत है। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जब आप जागरूक रहेंगे। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप छोटे मोटे कोई रोजगार करके भी आप अपनी जो है जीविका का जो है निर्वहन कर सकते हैं इसलिए। इंडियन फोर्स में हैं आप? जी, मैं फोर्स क्या मेंबर। स्ट्रगल रहते हैं सर उसमें? अब वो कुछ गुप्त चीजें होती है जो शेयर नहीं की जा सकती। नहीं, फिर भी मतलब होता है ना कि स्ट्रगल बहुत है हर चीज में, लेकिन इंडियन आर्मी के कुछ अलग ही स्ट्रगल होती हैं। अब देखिए, नेशन के लिए नेशन फर्स्ट है और सबकी सेवा करना है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों से ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा सोच रखेंगे और आम आदमी से ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, तभी हमें समझ आएगा कि नहीं कैसे इसका मतलब इसकी सेवा करनी है देश की। राजनाथ सिंह से कभी मुलाकात हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। ओके ओके, थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम अभी पहुंचेंगे लोगों के पास। पहली बार आ रहे हैं पार्क में? हाँ जी, यहाँ पहली बार आए हैं। कैसा लगा पार्क? पार्क बहुत अच्छा है, स्पेशली जुरासिक पार्क भी ज्यादा अच्छा है। जुरासिक पार्क, ये तो अभी योगी सरकार में ही बना हुआ 5 एकड़ में। क्या है पार्क में? पार्क तो मुलायम सिंह के टाइम का बना हुआ है, उसको अब रिनोवेट और मोटिवेट योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार कर रही है। क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? बीजेपी का समर्थक हूँ मैं बाय हार्ट, तो कुछ नेगेटिव तो है ही नहीं उनके लिए। योगी सरकार बेस्ट कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा पार्क संभालना, उसको रिनोवेट और मेंटेन करना ही बड़ी बात है। लेकिन बनवाया तो अखिलेश यादव नहीं। बनवाया अखिलेश जी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। झारखंड में बीजेपी हारी, क्या कारण हो सकता है? मैं तो यूपी ही जानता हूँ। यूपी ही जान। यूपी में बीजेपी के फाइट है इस बार। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अखिलेश यादव। अभी आप तो बोलते बीजेपी की समर्थक। मैं वोट भी बीजेपी को ही दूंगा। फिर अखिलेश क्यों? अखिलेश की आएगी। ऐसा क्यों? आप दो तरफा बातें क्यों? मैं दो तरफा बातें नहीं, मैं समर्थक हूँ बीजेपी का, इसलिए मैं बीजेपी को वोट करूंगा। आएगी अखिलेश, क्योंकि जनता जो है वो योगी सरकार से खुश नहीं है। अच्छा, किस आधार पर ये आप बोल रहे हैं?
क्योंकि चुनाव भी 2 ही सीटें पर बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर ग्राउंड लेवल का काम नहीं किया है। मतलब ग्राउंड लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं या रोड साइड जो लोग रहते हैं या गरीब वर्ग जो है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना, बड़ी अच्छी बात है, 500 साल से हम भी वेट कर रहे थे, पर उस मंदिर बनाने में जो गरीब लोगों का नुकसान किया उसका कोई भरपाई नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने कहा हम राम को लाए हैं, लगता है कि कोई व्यक्ति, एक आम व्यक्ति, वो चाहे मंत्री भले ही पद पर बैठा हो, क्या वो राम को ला सकते हैं? भगवान को जगह कोई नहीं ला सकता, भगवान ही इंसान को लाता है, इंसान भगवान को नहीं लाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं भी हिंदू हूँ, भगवान ही हम लोगों को लाता है, हम भगवान को नहीं लाते, हम सिर्फ उसकी मूर्ति स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। तो इसमें योगी सरकार या वो नहीं, बस ये कि मंदिर जब बना तब बीजेपी सेंट्रल में थी, तो बीजेपी को क्रेडिट मिला। तो समर्थक है बीजेपी के, जीतेगी अखिलेश यादव, जीतेगी सपा आएगी जी। सर बोल रहे हैं तुम समर्थक तो बीजेपी के हैं, लेकिन जीतेंगे अखिलेश यादव ही। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और समर्थक भाई बीजेपी हम लोग भी हैं, बाकी तो ठीक ही है सब। अच्छा, क्या अच्छे कार्य लगे बीजेपी के और ये उत्तर प्रदेश सरकार के? एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे बड़ी चीज है, सबसे इससे बेहतर ऑर्डर या तो मायावती का था कभी, या हम लोग आज समझ रहे हैं। हम लोग 60 साल के हो गए हैं, करीब कोई 40 साल लखनऊ रह रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, वक्फ बोर्ड पर इस वक्त सबसे ज्यादा बहस चल रही है, क्या लगता है इसमें संशोधन होना जो है कब आया, कैसे आया, ये तो जांच के विषय है। वो स्कूलों पर हो गया, मंदिरों पर दावा ठोकती है ना, कोई भी जगह हो उसको अपने दावा ठोक देती है। साक्ष्य पर करेंगे, साक्ष्य देंगे तो माना जाएगा, तो कहाँ माना जाएगा। हर आदमी जो है अपना साक्ष्य देगा कि हाँ कोई मंदिर है या मस्जिद है, जो भी होगा। तोड़ा तो गया, निश्चित रूप से तोड़ा गया है, हर आदमी जानता है। अयोध्या कर लो, काशी कर लो, मथुरा कर लो, है ना। अब ये कि कब तोड़ा, क्यों तोड़ा, उसको क्यों नहीं लोगों ने पूरा माना उसको। इस बार 27 में टक्कर कौन देने वाला है योगी को? कोई टक्कर नहीं है, अखिलेश यादव, कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। तो अभी और लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? लखनऊ से ही। लखनऊ से ही। तो लखनऊ से आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर, या यहाँ पर आपकी बर्थ है? यहाँ पे अभी पिछले साल आए हैं, मिसेज का ट्रांसफर हुआ है यहाँ पे प्रयागराज से। ओके, तो अभी लखनऊ को किस तरह से देख रहे हैं? कुछ डेवलपमेंट वगैरह हुआ है? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, बहुत विकास हुआ है। अब घूम घूम के हर शनिवार को, रविवार को बच्चों को दिखाते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए, अब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, क्या रणनीति होनी चाहिए इस बार बीजेपी की, खास तौर पर जीतने के लिए? देखिए, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और जो भी रणनीति भी मोदी जी के नेतृत्व में रही, बहुत बेहतरीन रही। ये है कि पिछले बार जो है चुनाव में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन निश्चित रूप से इस बार जो है हाँ, बीजेपी तो जीतना ही है। अखिलेश यादव, सपा की जो सरकार है वो कमजोर कहाँ पर पड़ रही है, कैसे वो नाकाम हो रही है? अरे देखिए, अगर वो लोग थोड़ा सा बदमाशों को दूर रखें अपने आप से, तो मैं समझता हूँ ज्यादा सफल रहेंगे। लगता है कि मतलब गुंडागर्दी बहुत ज्यादा थी इनकी सरकार में। जरूर थी ही, जब साथ में रहने वाले लोग जो है आम आदमी को कुछ समझते नहीं थे, तो उसको क्या कहा जाएगा, गुंडागर्दी ही कहा जाएगा। कभी आप रात में निकलती हैं तो आपको लगता है कि भाई बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह का गलत कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि आए दिन खबरों में देखती हैं कि रेप कांड हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है, आपको कभी ऐसा लगा, महसूस हुआ? हाँ, मतलब हमेशा थोड़ा माहौल वैसा रहता है। कभी रोक टोक होती है घर पर? नहीं, घर पे नहीं होती है, यहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, हॉस्टल में पढ़ाई करती हैं? किस चीज़ की तैयारी करती हैं? पीसीएस की। पीसीएस की। जिस तरह से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, आपको लगता है कि वो ये पीसीएस एग्जाम क्रैक कर पाएंगी? अब अभी तो नहीं, अभी मैंने स्टार्ट किया है। क्या कहना चाहेंगी मैडम? हम इस टाइम तो जैसे कि बोल रहे हैं कि बाहर निकलती हैं, तो मेरे ख्याल से मतलब कि मैं अभी काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही हूँ, तो मुझे वो नहीं, मैं तो मोस्टली रात में निकलती रहती हूँ ना, तो वो डर का माहौल नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली पुलिस की गाड़ियाँ वो चलती रहती हैं। यहाँ पे मतलब लखनऊ में, यूपी में वैसा नहीं माहौल है। तो अभी लगता है कि पहले की अपेक्षा अब लड़कियाँ खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं यहाँ कह सकती हूँ लखनऊ में, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ भी सुनने कोई केस भी नहीं आया है कुछ सालों में, तो यहाँ हो सकता है। ओके, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या नाम है आपका? सलोनी। जी, सलोनी जी कहाँ से हैं? यही लखनऊ से ही है? नहीं मैम। कहाँ से आप? हम बाग बाजार से हैं। बाग बाजार, ये कहाँ पर पड़ता है? ये गोंडा साइड। गोंडा साइड में क्या स्थित है लड़कियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर? अच्छी है। अच्छी है। योगी बाबा को जानती हैं? जानते हैं। उनका बुलडोजर जो एक्शन होता है, उनके बारे में क्या कहना है?
अच्छा होता है, मतलब जो गलत करते हैं उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। और कोई सरकार कर पाई ऐसा? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। योगी जी पहले ऐसे हैं ना? ओके। ये विधायक और सांसद, तो उनसे कुछ कभी कहा कि हमको ये चीज चाहिए और हमारे क्षेत्र में चीजें? मैं बात नहीं होती है। बात नहीं होती है? नहीं। आप क्या सोचकर वोट करने जाती हैं? बताइए बताइए। बता दीजिए। क्या बताएं? नहीं मतलब होता है ना कि ये हमारे क्षेत्र के हैं इसलिए हम उनको वोट करेंगे, या इन्होंने हमसे कहा था, बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। सब लोग वोट वाले आते हैं, वो कहते हैं हमको दो, वो कहते हैं हमको दो, वो कहते हैं हमको दो, तो हम किसको वोट दें? जिसको समझ में आता है तो जाते हैं उसी दे देते हैं। अच्छा, आप दीदी किसको वोट देती हैं? अब मैं जैसे हमारे यहाँ जो सही लगता है हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं उसको वोट देते हैं। अभी कहाँ से आ रही हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ कौन से विधानसभा से? विधानसभा बीकेटी। बीकेटी। बीकेटी में कौन विधायक है इस समय? नहीं पता, कभी आते ही नहीं होंगे। हाँ, कोई देखिए हम अब हालांकि मेरा एरिया जो है बहुत डेवलप है, अच्छी कॉलोनीज है हमारी, तो सिस्टम तो लगभग सब सही है हमारे एरिया में। हम लोग स्पोर्ट कॉलेज की साइड है ना, ओके, तो वो बीकेटी ही लगता है मेरे ख्याल से। तो वहाँ पे जो मेरी कॉलोनी है वो गुडम्बा के जस्ट सामने है। तो अभी क्या लग रहा है, विकास कार्य हो रहा है इस योगी सरकार में? हो रहा है? हाँ, फिलहाल तो कार्य हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, सपा की सरकार में आपको याद है क्या क्या हुआ, क्या विकास कार्य हुए, किस तरह से सरकार चल रही तो है? मेरे ख्याल से 2014 में भाजपा आई और तब से कंटिन्यू भाजपा ही रह रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अभी तो मुझे जहाँ तक मैंने होश संभाला है तब से उन्हीं को देख रही हूँ। उन्हीं को देख रहे हैं। अच्छा, वर्तमान की जिस तरह से राजनीति है, लोग मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगता है वो तो जब विपक्ष और पक्ष बैठेगा तो वो तो बातें होनी ही है, लेकिन मेन असली मुद्दा जो है वो जो जमीन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे बेसिक नीड जो है उस पे कभी बात नहीं होती। इस समय देखिए इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। अब मैं लहसुन का एक एग्जांपल ले लूं, काजू के बराबर है जी। जो एक ड्राई फ्रूट्स कितना महंगा है, आम आदमी की पहुंच में नहीं है, 500 रुपए किलो चल रहा है। तो पहले तो बेसिक नीड पे ध्यान दें, तो बेसिक नीड पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और पब्लिक जैसे ऐसा नहीं है कि बेवकूफ़ है, सब समझती है, लेकिन कहते हैं ना अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल, वो चीज़ है। तो सब वोट कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, इस तरह से भी लोग करते हैं। और ये भी होता है ना कि चलो भाई वो हमारे रिश्तेदार हैं, उनको ही वोट देना, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन मोस्टली हम जिसको जेन्युइन समझते हैं, जिसको हमको लगता है कि ये कार्य करने लायक है, उसी को वोट दिया जाता है। और देखिए, जहाँ तक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा परिवार है तो वो तो अपना अधिकार समझता ही है। बिल्कुल, ठीक है, तो खुल के बातें भी होती हैं। अब तो माहौल भी अच्छा हो गया और महिलाएं भी जागरूक हो गई, खुद से वोट कर सकती हैं। खुद से वोट कर सकती है। अब उनको देखिए बनाया भी गया है, थोड़ा सा माहौल दिया गया है, तो ये चीजें हैं। लेकिन एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि जो बेसिक नीड है वो किसी भी मुझे लगता है सरकार में नहीं हो रही है। अभी तो मैं इनकी सरकार देख रही हूँ कंटिन्यू 10-15 साल होने जा रहे हैं, 10 साल होने जा रहे हैं। तब से बेसिक नीड तो देखिए कितनी महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगाई बढ़ी है। ये चीज हम लोग छोटे थे, मैंने प्याज वाली बात सुनी थी कि प्याज बहुत महंगा हुआ था, बीजेपी वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, बहुत हंगामा हुआ था उस समय। लेकिन अब इतनी चीजें महंगाई, अब बात ही नहीं, जैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने कि महंगाई तो बढ़नी ही है। मगर सैलरी भी तो बढ़ रही है, आप देख रहे होंगे सैलरी सैलरी है। अगर प्राइवेट की लीजिए तो 15,000 बेसिक अब रखा गया है, तो 15,000 में किसी का क्या गुजारा हो पाएगा? पहले 4,000 6,000 भी तो थी। पहले इतनी महंगाई भी नहीं थी मैडम, पहले इतनी महंगाई नहीं थी। मैं इतनी छोटी थी तब भी हम लोग 10 रुपए में आलू प्याज मिर्चा मैं खुद लाने वाली हूँ, मिल जाते थे, 2 टाइम सब्जी बन जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब है नहीं, 10 रुपए में चिप्स के पैकेट क्या है, खाओ फेंको। ओके, ठीक है। और भी हम चलते हैं, बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है समर जी। समर जी, आप बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा ठीक है हम बात करेंगे। अच्छा लगता है जब सामने से कोई बात करने आता है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, काम बढ़िया कर रही है? जी, अभी तो ठीक लग रही है। आई थिंक हम पहले महंगाई नहीं है? महंगाई भी तो है, बट थोड़ा हम लोग की भी गलती है कुछ। क्या गलती करती? अरे हम लोग कॉलेज में गंदगी करते हैं, देख सकते हैं, ये सब ये हम ही लोग के कारण होता है ना। तो हम लोग अगर हम लोग अच्छे रहेंगे तो सरकार भी हमको देख देख के सरकार भी करेगी अच्छा काम।
तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या फिर? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो निवेदन करता हूँ योगी जी से कि सत्ता परिवर्तन हो और डेवलप हो हमारा ये लखनऊ। सत्ता परिवर्तन होगा तो दूसरी पार्टी आएगी ना? हाँ बिल्कुल। अब आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। ओके ओके, थैंक यू। योगी बाबा को जानते हो? यस मैम। कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया। लोकप्रिय नेता कौन है आपका? योगी बाबा। योगी बाबा। मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी के 3 काम बताइए जो सबसे अच्छे लगते हो। मैम बस ऐसे सपोर्ट है, अभी उतना नॉलेज नहीं है। कुछ भी देखते हो ना, भाषण तो सुनते हो उनको, हाँ है ना? मैम पहली बात हमारे रिलीजियस से बहुत काम करते हैं, हमारे रिलीजियस से। और क्या कहते हैं, रोड वगैरह भी सही हो गए हैं इस टाइम थोड़ा, अब पहले से अच्छे हो गए हैं। और जो है, और ये पब्लिसिटी मतलब यहाँ की अब जो क्या कहते हैं क्वालिटी हो गई है, हाँ यूपी की जो क्वालिटी हो गई है अब पहले से अच्छी हो गई है। डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट में हो रहा है। अच्छा, कभी आपको योगी बाबा मिले और आपसे कहा जाए उनसे 2 सवाल करिए तो कौन से सवाल करेंगे? मैम कि जितना उनको टाइम मिला उस हिसाब से उतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, और जो है कि उतना उन्होंने लोगों को रोजगार भी नहीं दिया है। रोजगार का मुद्दा है। अभी हम और भी 2 लोगों के पास बैठे हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं राजनीतिक मुद्दों को लेकर। कहाँ से आ रही है मैम? हम उन्नाव से आ रहे हैं। उन्नाव से। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं लखनऊ से, इंदिरा नगर से आ रहे। अच्छा, एक बात बताइए, जब अखिलेश यादव की सरकार थी आपने देखी होगी किस तरह से कार्य हो रहा था, और वर्तमान में योगी की सरकार है, कितना अंतर आप देखने को मिल रहा है? काफी अंतर मिल रहा है। काफी अंतर। कुछ अंतर ऐसे आपको लगे कि ये सरकार अच्छी है और सपा की सरकार नहीं अच्छी थी, या सपा सरकार में कुछ ऐसा बेहतर हुआ? बताइए मैम। मुझे बीजेपी की सरकार में भी बहुत सारे काम दिखे, बहुत सारे ओवर ब्रिजेस बने और रोड पे भी बहुत सारे काम हुए। एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है। एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। बच्चों पे भी उतना बर्डन नहीं है अब कि पहले था कि इतने मतलब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वो रहते थे। बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा काफ़ी। महिलाओं को लेकर किस तरह से देखती हैं इनका कार्य, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? हाँ, मैं तो इस पे बात ही कर रही थी भी 1-2 दिन पहले कि पहले हम लोग रात में इतना अच्छे से नहीं निकल पाते थे, क्योंकि अखिलेश सरकार में, सपा की सरकार में बहुत ज़्यादा पुलिस की सुरक्षा नहीं रहती थी। रात में तो खासकर लेडीज़ों को निकलने में तो बहुत ज़्यादा डर रहता था। अब तो हम रात भर निकल सकते हैं, और बाइक से निकलने में 10-11 के बाद डर लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम कभी भी रात में 1-2 बजे भी शादियां हैं या शादियां नहीं भी हो रही होती हैं तो इतना निकलने में डर नहीं लगता है कि खौफ निकल सकते हैं। हाँ, बहुत इस चीज़ के लिए तो बहुत हमें पुलिस का हर टाइम दिखता है कि हर चौराहे पे हर जगह हमें पुलिस की सुरक्षा दिखती है। सेफ्टी तो बहुत है। तो आगे किसकी सरकार चाहेंगी? मैं तो बीजेपी को ही दूंगी। मैं तो यूपी को ही देंगी। खुद से वोट देने जाते हैं या मतलब घर में बताया जाता है आप इस पार्टी को? घर में जो बताया जाता है वो मुझे पसंद नहीं आता है, मैं अपना देती हूँ। मेरा खुद का है। खुद का है। अब ऐसा पहले ऐसा होता था कि बताया जाता था, लेकिन बताया जाता था कि महिलाओं को जो आपको इसी पे देना है तो देना है। अब ऐसा नहीं है, आपकी जो मर्जी हो करिए, आपको जो बीजेपी सरकार या भाजपा सरकार जो अच्छी लगे आप उसी पे डालिए। बिल्कुल, थैंक यू। तो अभी हम जनेश्वर मिश्र पार्क में लोगों से बात कर रहे थे, और लोगों का ये कहना है कि पहले की अपेक्षा वर्तमान की सरकार में काफी ज्यादा विकास कार्य हुए, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है। अब वो बेखौफ होकर बाहर निकल सकती हैं। तो इस तरह की लगातार हम जनता के मुद्दों पर करते रहेंगे बात। देखते रहिए न्यूज़ 7 मीडिया। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं मंदिरा।